नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। माइंड फ्यूल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां डेली ही आपके सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड और जो भी अदर बोर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी वहां बुक्स चलती हैं उनसे रिलेटेड आपके टॉपिक्स डेली ही अपलोड किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, बाहर थी, बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, उसी के अंतर्गत आज हम फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा उसको पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए हमने अभी मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, कौन कौन सी स्टेट्स थी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर की फोर्थ स्टेट, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब ये इसको समझने से पहले आप ऐसे समझिए, जैसे एक कंटेनर है, कोई भी बॉक्स है, कंटेनर है, इसमें आपने क्या किया है, सॉलिड जैसे कि आपका आइस है, आइस आपने इसमें क्या कर दी? फिल कर दी। ठीक है, आइस फिल है, जो कि क्या है? सॉलिड है। अगर सॉलिड को हम हीट करें, यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको एक बर्नर से बर्नर लगा दिए, यानी हीट दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो बर्फ है वो पिघलेगी और पिघल के क्या बन जाएगी? वाटर। वाटर बन गई। तो यानी कि ये क्या हो गया, जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हुआ? जब हमने सॉलिड को हीट दी, यानी गर्म किया। अब अगर इसी लिक्विड को अभी हमने मान लो गैस बंद नहीं की है और अभी भी इसको हीट कर रहे हैं, तो जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है यानी वाटर, अभी भी वाटर क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि ये जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये सॉलिड था, ये लिक्विड, और ये गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना? तो जब हमने सॉलिड को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। यानी कि जो आइस थी, ये आइस थी ना, ये किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी वाटर में। और वाटर को जब हमने हीट किया यानी लिक्विड को, तो वो किस स्टेट में आ गया? आपके गैसियस स्टेट में। और वो क्या बन गया? वाटर वेपर। लेकिन हम अभी भी नहीं रुके, हमने इसको अभी भी हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट करे जा रहे हैं और गर्म कर रहे हैं। तो जब हम गैस को भी और ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होता है कि ये जो गैस है वो आपके आयन फॉर्म्स में क्रिएट हो जाती है। अब आयन फॉर्म में कैसे क्रिएट हुई? देखिए, मैंने आपको केमिस्ट्री में एक चीज बताई थी, कोई एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? आपका ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना? न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये क्या है? गैसियस स्टेट में जो आपके वाटर वेपर है, ये क्या है? आपके इसके एटम्स होंगे। अब हमने इसको इतना ज्यादा हीट किया वाटर वेपर के एटम्स को कि वो एटम क्या हो गए? आयोनाइज्ड हो गए। यानी कि आयोनाइज्ड कैसे होते हैं? यानी या तो वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन ले या फिर इलेक्ट्रॉन दे दे। कोई भी एटम जब स्टार्टिंग में देखो क्या होता है कि जब तक इसमें वो है, एटम है, तो एटम में क्या होगा? सेंटर में आपका वो है, न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और ये क्या करता है? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो कि
आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। और जब ये आयोनाइज होगा तो क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते या घटते हैं। अगर ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। न्यूक्लियस तो अभी भी उतना ही है, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वही है, किसमें चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में। वहीं अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो क्या होगा, तब भी आयोनाइज होगा, तब भी इस पर चार्ज आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो उससे क्या होगा, एटम क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। और आयोनाइज होने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। तो ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो यही है। जब हमने क्या किया, ये जो वाटर वेपर था इसको हमने और ज्यादा हीट किया तो क्या हुआ, जो गैस के जो एटम्स थे वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। और जब आयोनाइज हुए तो इसमें से जो एटम था, एटम में दो चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है उसके जो मूव कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो बाहर निकल गए एटम से, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और ये आयन फॉर्म में बन गया तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या क्या देखा आपने, प्लाज्मा में क्या है, आपको एक तो आयंस मिलेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एटम्स भी होंगे, सारे के सारे तो टूटे नहीं होंगे ना, ठीक है। तो आपको प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट है इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, ठीक है। ये तीनों से मिलके क्या बनेगा, आपकी जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब आया समझ में। तो प्लाज्मा क्या है, जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं उसमें जो फोर्थ स्टेट है उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। और ये क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो गैसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। कब, जब उन्हें हीट किया जाता है। और ऐसे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये लगभग हो जाएगा आपका टेम्परेचर 1000 से और आपका 10,000 तक, ठीक है। तो इतना ज्यादा हम टेम्परेचर देते हैं या इतनी ज्यादा हीट करते हैं गैसेस को कि वो क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। उसी स्टेट को क्या कहा जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर या फिर प्लाज्मा। अब आप सोच रहे होगे ये ठीक है भाई, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, प्लाज्मा है, ऐसे ही है। अब ये देखने को कहाँ मिलती है या कितनी है, तो पूरे यूनिवर्स में 99% जो चीजें आप देख पा रहे हो विजिबल है वो आपकी वो क्या है, प्लाज्मा ही है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस तो ये चीजें तो कम है, प्लाज्मा इससे भी ज्यादा है। अब ये इससे भी ज्यादा आप कहोगे कहाँ दिखाई दे रहा है, हमको तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो आपने देखा होगा जो स्टार्स हैं, यूनिवर्स है जो पूरा, जो उनमें जो आपके स्टार्स वगैरह होते हैं वो जो आपका वो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, वो इसी की वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्या है, प्लाज्मा है। या फिर आपने देखा हो बिजली कड़कती है, स्टॉर्म थंडरिंग होती है ना, तो वो भी किसकी वजह से होती है, आपकी प्लाज्मा की वजह से। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको समझाती हूँ अभी, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल जो पावर हाउसेस होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी क्या होता है, ऐसे उनको टेम्परेचर उसका ज्यादा बढ़ाकर क्या किया जाता है कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाती है उसको ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज देके। और वो जो वोल्टेज एकदम से जाता है ना तो वो क्या स्पार्कल टाइप में आपको दिखाई देता है, तो वहां भी आपको देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा जो मार्केट वगैरह होते हैं ना, अभी जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता है, आपको कलरफुल लाइट दिखाई देती हैं, या ट्यूबलाइट्स में आप देखते हो कभी पिंक, रेड, ऑरेंज, ये जो कलर्स दिखाई देते हैं वो आपके प्लाज्मा की वजह से ही दिखाई देते हैं। कैसे, देखो, जो आपकी आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ना वो आपकी पिंक कलर देती है जब उसको आयोनाइज किया जाता है तब। जो आपकी हीलियम गैस होती है वो आयोनाइज्ड होके येलो कलर देती है। नियॉन वो आयोनाइज्ड होके आपके ऑरेंज कलर देता है। आर्गन वो आपके आयोनाइज्ड होके रेड कलर, और मरकरी
वो आपको ब्लू कलर देती है। कब? जब वो आयोनाइज्ड हो जाती है। अब आपको मैं ये समझाती हूँ कि ये जो आप देख रहे हो थंडरिंग, जो आपकी बिजली कड़कना, वो कैसे कड़कती है। देखिए यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि जो हमारी अर्थ है उस पे क्या है, आपको लैंड भी देखने को मिलता है और वाटर सरफेस भी देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि जो हीट की वजह से, जब आपकी अर्थ हीट होती है यानी गर्म होती है, तो गर्म होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, ऊपर जाने लगता है पानी, तो गर्म होके। तो ये जो भाप, मान लो ये आपका क्या है, कोई भी वाटर सरफेस है, यानी कि आप ओशियन ले लीजिए या कोई सी ले लीजिए, यहाँ से क्या होगा कि जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाएगी गर्म होके, यानी भाप, ठीक, ऊपर गई। और ये क्या किया इसने, क्लाउड्स को बना लिया कंडेंसेशन के बाद। जो कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई और उससे क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। अब क्लाउड्स में ये जो आपका, ये जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे जब ये आयोनाइज होती हैं तो क्या होता है कि ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और नीचे आ जाता है सारे जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव चार्ज वाले, वो कहाँ चले जाते हैं, आपके ये जो क्लाउड्स का जो सरफेस वाला एरिया रहता है नीचे वाला, ठीक है, वहां पे क्या आ जाते हैं, सारे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपके क्लाउड्स के ऊपर ऊपर आ जाता है। अब क्या होता है कि इधर ये तो है वाटर सरफेस, इसके साथ में ही यहाँ पे क्या है, जमीन भी है, लैंड भी है, तो वो भी क्या होगी, वो भी हीट होगी। और जब ये हीट होगी तो यहाँ से क्या होंगी, जो हवाएं हैं वो हल्की हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवाएं क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, और ये भी क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो इनमें क्या है, ये क्या है, हवाएं हैं, एयर है, तो एयर में जो एटम्स हैं एयर के, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो एयर जा रही है ऊपर, उसके जो एटम्स हैं उनमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो जो एयर गई है उसका जो एटम है, मतलब सारे सभी एटम, वो क्या करेंगे, उनमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ जाएगा, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं इसके, ठीक है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब यहाँ क्या बचा है, पॉजिटिव चार्ज एटम्स का। ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, ये जो नेगेटिव चार्ज था क्लाउड्स में, इनके साथ क्या कर लिया, ये आपस में जुड़ गए। और जब ये जुड़ते हैं तो ये तो चले गए, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ये एक आपका चैनल क्रिएट कर देते हैं, प्लाज्मा चैनल, जिसकी वजह से ही क्या होती है, हमें ये लाइटनिंग दिखाई देती है, मतलब स्पार्कल होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि बिजली कड़क रही है, ठीक। तो ये जो आपकी थंडरिंग हो रही है या बिजली कड़क रही है वो किसके वजह से हो रही होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रोड्यूस हुए थे, जो आपकी एयर गई थी आपकी वार्म होके, उसने क्या किया, यहाँ पर ये आपके आयंस में टूट गई, क्योंकि ये जो आपका क्लाउड थे नीचे, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो एटम का पॉजिटिव चार्ज था वो तो नेगेटिव चार्ज से क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, और अब बचा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए, और इन इलेक्ट्रॉनों ने ही क्या बना दिया, एक आपका चैनल, जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी जो लाइट चमकने लगती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट चमक रही है, या फिर लाइटनिंग कह लो या थंडरिंग कह लो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, प्लाज्मा की वजह से। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मार्केट में जो आपकी ट्यूबलाइट्स वगैरह आती है ना, तो उनमें क्या होता है, जैसे ट्यूबलाइट्स हैं तो इनमें आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो क्या होता है कि कलर इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ पे जो है, मान लो आपकी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस फिल कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, और यहाँ पे एक बैटरी जिससे वोल्टेज को दिया जाएगा। जब वोल्टेज दिया जाता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर जो फिल है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी आपके आयंस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग हो जाएंगे, आयंस बन जाएगी, और जैसे ही वो आयोनाइज्ड हुई तो क्या करेगी, आपको ये पिंक कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आया आपको समझ में ये पूरा का पूरा 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो क्या है, प्लाज्मा। अब तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।